गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वी आर फर्स्ट ईयर बिजनेस स्टडी में आपका टॉपिक चल रहा था कोरिलेशन। और ये इस यूनिट का, ये आपकी यूनिट थी यूनिट सेकंड का लास्ट टॉपिक है व्यवसाय अध्ययन का अन्य विषयों के साथ सह संबंध। जैसा कि मैंने बताया था कि व्यवसाय अध्ययन का अन्य विषयों के साथ विभिन्न प्रकार से संबंध होते हैं, विभिन्न प्रकार के विषयों के साथ सह संबंध होता है। तो जो पहला सह संबंध है वो ये है व्यवसाय अध्ययन का व्यवसाय अध्ययन का अर्थशास्त्र से सहसंबंध। व्यवसाय अध्ययन का अर्थशास्त्र से सहसंबंध। तो व्यवसाय जो शास्त्र है और जो अर्थशास्त्र है उसका एक दूसरे विषय के साथ घनिष्ठ संबंध होता है, क्योंकि व्यवसाय के अंदर हम जितने भी क्रियाकलापों को पढ़ते हैं वही क्या माना जाता है, उसके नियमों और सिद्धांतों को हम अर्थशास्त्र के अंदर पढ़ते हैं। तो व्यवसाय अध्ययन के अंदर जो भी हम एक्टिविटीज होती है, जो भी क्रियाएं होती है, जैसे आयात ले लो, निर्यात ले लो, तो उसको उत्पादन में किस प्रकार यूटिलाइज किया जाता है वो कौन बताता है? अर्थशास्त्र बताता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि व्यवसाय अध्ययन का अर्थशास्त्र से महत्वपूर्ण संबंध है, एक घनिष्ठ संबंध है। तो एक तरह से क्या क्या व्यूज है कि हम व्यवसाय बच्चों को जब व्यवसाय अध्ययन की शिक्षा दे रहे हैं, व्यवसाय अध्ययन के विषय के बारे में, उसके कोई कंटेंट के बारे में बताया, तो अर्थशास्त्र के उसका कैसे किस प्रकार से समन्वय होता है। तो इसमें पहली बात आती है व्यवसाय शास्त्र में व्यापार, उद्योग आदि का अध्ययन किया जाता है। जबकि अर्थशास्त्र के अंतर्गत उत्पादन से विक्रय तक की समस्त क्रियाएं समाहित है। मतलब जो व्यवसाय अध्ययन होता है उसमें हम किस किस की नॉलेज बच्चों को बताते हैं, व्यापार से रिलेटेड बातें बताते हैं, उद्योग से रिलेटेड बताते हैं, व्यापार उद्योग हो गया, ठीक है, उत्पादन हो गया, उस सभी के से रिलेटेड हम बच्चों को व्यवसायिक अध्ययन में बताते हैं। तो इसके अंदर तो इन सब बेसिक का अध्ययन किया जाता है, व्यापार का, उद्योग का, व्यवसाय का, उत्पादन का। लेकिन अर्थशास्त्र के अंदर उत्पादन से विक्रय तक की समस्त क्रिया समाहित है। इस बात को समझो कि व्यवसाय अध्ययन के अंदर तो हम बेसिक बताते हैं, कॉन्सेप्ट बताते हैं, लेकिन उसके अंदर हम उत्पादन से लेकर विक्रय तक कि कोई माल का हमने उत्पादन किया, उसे कारखाने तक भेजा, कारखाने के बाद सेल्स तक, जो सेल्स प्रोवाइडर्स होते हैं वहां तक भेजने तक की सारी प्रक्रिया किसके अंदर आती है? अर्थशास्त्र के अंदर आती है। तो हम कॉन्सेप्ट पर लिंक करते करते उसके पूरी कार्य प्रणाली तक पहुंच जाते हैं। फिर दूसरी बात इसके अंदर आती है
अभी जो मैंने बताया था उससे क्या हम क्या कर सकते हैं, एक तरह से वित्त प्राप्ति संबंधी क्रियाओं का अध्ययन कर सकते हैं। अब व्यवसाय अध्ययन, अर्थशास्त्र, मानव की आर्थिक क्रियाओं की आर्थिक क्रियाओं की अध्ययन के लिए धरातल प्रस्तुत करता है तथा व्यवसाय अध्ययन व्यवसाय अध्ययन भी वित्त संबंधी क्रियाओं का अध्ययन करता है। वित्त संबंधी क्रियाओं का अध्ययन करता है। ठीक है, अर्थशास्त्र मानव की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन के लिए धरातल प्रस्तुत करता है, मतलब एक वे बताता है, कौन, अर्थशास्त्र। लेकिन व्यवसाय अध्ययन क्या करता है, उस वे के लिए वित्त संबंधी जितनी भी क्रियाएं होती है वो बताता है कि हम किस प्रकार से क्या कर सकते हैं, एक तरह से हम कंपनी को साख उपलब्ध करा सकते हैं, कंपनी के अंदर एक तरह से व्यापार किस प्रकार हम उत्पादन कर सकते हैं, वो सभी प्रकार की चीजों को बताता है। तो जो इकोनॉमिक्स होता है वो तो आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करता है कि हम आर्थिक क्रिया क्या होती है बेसिकली, कि आर्थिक क्रियाओं के अंदर हम अपने आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जो भी कार्य करते हैं, धन पूंजी जो भी हमें चाहिए या जो भी हम कार्य करते हैं वो आर्थिक क्रियाओं के अंतर्गत आता है। तो आर्थिक क्रियाएं कौन कौन सी होती है, किसी भी आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए जो भी हम प्रोसेसिंग करते हैं। अब उसके लिए हमें जो वित्त की आवश्यकता होती है, तो वित्त संबंधी जितनी भी क्रियाओं की जानकारी होती है क्या उसका अध्ययन कौन बताता है, व्यवसाय अध्ययन बताता है। इसी के साथ व्यवसाय अध्ययन जो पूंजी होती है, श्रम होता है, सहयोग होता है, उसकी साधनों की जानकारी देता है। लेकिन अर्थशास्त्र क्या करता है, उसके साधनों का अध्ययन करता है। समझ में आई बात तीसरे नंबर की। देखो थर्ड नंबर है व्यवसाय अध्ययन उद्योग व्यापार आदि में सफलता प्राप्त करने हेतु विभिन्न साधनों के बारे में जानकारी कराता है। तो अर्थशास्त्र उन साधनों के विषय में
उन साधनों के विषय में बताता है। इसका मतलब क्या है, पूरे के पूरे लाइन का मतलब, यदि किसी व्यापारी को, अर्थशास्त्र के अंदर यदि किसी व्यापारी को श्रम पूंजी आदि के बारे में नॉलेज है तो वो एक अच्छा व्यापारी सिद्ध हो सकता है, अपने व्यापार में एक व्यापार में क्या कर सकता है, सफलता हासिल कर सकता है। तो और ये देखा जाता है कि व्यवसाय अध्ययन की सफलता के लिए जो साधन होते हैं उसका अध्ययन हम किस में करते हैं, इकोनॉमिक्स के अंदर करते हैं। व्यवसाय अध्ययन के अंदर जितनी भी व्यवसाय अध्ययन मतलब एक अच्छे व्यापारी बनने के लिए, अच्छा व्यवसाय बिजनेस को मेंटेन करने के लिए, मैनेज करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है, अर्थशास्त्र से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट्स होते हैं उसकी जानकारी हमारे पास होनी चाहिए। तो इस प्रकार हम कर सकते हैं कि व्यवसाय अध्ययन का एक तरह से अर्थशास्त्र से संबंध किस प्रकार से है। आपको नेक्स्ट जैसे हम कह सकते हैं कि जो भी परिस्थिति हमारे सामने आती है व्यापार करने में, या व्यापारी को जो भी परेशानियां फेस करनी पड़ती है, वो एक तरह से अगर हम व्यवसाय अध्ययन को अर्थशास्त्र से समन्वय स्थापित करके बच्चों को पढ़ाएंगे या एक तरह से ज्ञान प्रदान करेंगे तो हमें किसी भी प्रॉब्लम को क्रिएट करने में, किसी भी प्रॉब्लम को फेस करने में आसानी रहेगी, उससे समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। तो व्यवसाय अध्ययन के अध्यापक को चाहिए कि व्यवसाय और अर्थशास्त्र में समन्वय स्थापित करते हुए बच्चों को ज्ञान प्रदान करे, ताकि छात्रों को ये विदित हो सके कि आर्थिक परिस्थितियों में क्या क्या चीजें यूटिलाइज होगी, क्या हमें करना चाहिए। तो ये बोला गया है कि व्यवसाय अध्ययन का अध्यापक व्यवसाय अध्ययन का अध्यापक अर्थशास्त्र के मुद्रा मांग एवं पूर्ति का नियम ग्रेशम का नियम साख पत्र आदि के साथ उचित समन्वय स्थापित कर छात्रों को उचित ज्ञान प्रदान करता है। ठीक है, अर्थशास्त्र अध्यापक क्या करता है, व्यवसाय अध्ययन का जो अध्यापक होता है अर्थशास्त्र के मुद्रा मांग पूर्ति का नियम, ग्रेशम का नियम, साख पत्र आदि के साथ उचित समन्वय स्थापित करके क्या करता है, छात्रों को उचित ज्ञान प्रदान करता है। इसी के साथ साथ विभिन्न प्रकार के नियमों, अर्थशास्त्र, व्यवसाय शास्त्र और अर्थशास्त्र के विषयों में समन्वय स्थापित करके विभिन्न प्रकार नियमों की जानकारी कौन देता है, एक अर्थशास्त्र का या व्यवसाय अध्ययन का शिक्षक प्रदान करता है। इसलिए माना जाता है कि व्यवसाय अध्ययन का अर्थशास्त्र के साथ घनिष्ठ संबंध होता है। अब जो नेक्स्ट है वो मैं आपको कल बताऊंगी, आज आपको होमवर्क है। व्यवसाय अध्ययन का अर्थशास्त्र के साथ किस प्रकार सहसंबंध स्थापित किया जाता है, स्पष्ट कीजिए। व्यवसाय अध्ययन का अर्थशास्त्र किस प्रकार सहसंबंध स्थापित किया जाता है, स्पष्ट कीजिए। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।